ये कहानी एक आलसी किसान की है। एक गांव में सागर नाम का एक आलसी किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सागर न केवल आलसी था बल्कि भुलक्कड़ भी था। फिर एक दिन सुनो जी, बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आओ। मैं रोटियां बना रही हूँ। नीलू, तुम जाकर सब्जियां ले आओ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सागर इसी तरह बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसे जहां भी आराम मिलता वह सो जाता। शाम होते ही वह वापस अपने घर आ जाता। सागर की पत्नी उसकी आलस देखकर बहुत परेशान रहती थी। उठिए जी, दिन रात बस बिस्तर पर पड़े रहते हो। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उठो, जल्दी से खेत में काम करके राशन लाओ, नहीं तो आज मैं आपको भूखा ही सोने दूंगी। पत्नी की बात सुनकर सागर गुस्से में अपने खेत की तरफ निकल गया। खेत में पहुंचकर सागर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वाह वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना मैं कुछ देर यहीं पर आराम कर लूं, वैसे भी पैदल चलकर बहुत थक गया हूँ। फिर सागर उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद उसे गहरी नींद आ गई। इसी तरह दिन बीतता गया और दोपहर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब सागर की आंख खुलती है तो देखता है कि दोपहर हो चुकी थी और उसे नींद में कुछ पता भी नहीं चला। अब वह जल्दी से जाकर खेत में काम करने की सोचता है। फिर सागर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी और वह फिर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। साधु की नजर उस किसान पर पड़ी। फिर साधु महाराज सागर के पास गए और बोले, बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। सागर इतना आलसी था कि उसने साधु को देखकर भी आराम से सोना जारी रखा। फिर अचानक उसकी नींद खुली तो उसने कहा, साधु महाराज जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं खेत में काम करके घर जा रहा था, पर मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ। बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। साधु महाराज, मेरे पास कुछ रोटी का टुकड़ा है, कृपया करके आप उसे खा लीजिए और मुझे आराम करने दीजिए। साधु महाराज सागर से रोटी निकालकर खाने लगे। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर सागर नींद में ही सोचने लगा। खुद तो मांगकर खाता है और मुझे कुछ देने की बात करता है। मेरी रोटी खाकर उसने अपनी भूख मिटाई और मुझे ही बेवकूफ समझ रहा है। साधु जी, अगर आपका पेट भर गया हो तो कृपया करके मुझे आराम से सोने दीजिए। सागर की बात सुनकर साधु समझ गया कि ये एक नंबर का आलसी आदमी है। फिर साधु महाराज वहां से चल गए। इसी तरह शाम हो गई। फिर सागर की नींद खुली तो वह घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, नीलू, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। सागर की पत्नी ने खाना बनाया और दोनों पति पत्नी और उनका बेटा रात को पेट भरकर खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह सागर खेत में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सागर उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी कि आज फिर वह साधु महाराज उसी रास्ते से आ रहे थे। फिर साधु महाराज ने देखा कि वहां वही आलसी किसान सो रहा था। साधु महाराज सागर के पास गए और बोले, बेटा, आज फिर तुम यहाँ पर सो रहे हो? साधु महाराज जी, आज फिर से आप आ गए। आज आपको क्या चाहिए? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दीजिए। इतना कहकर सागर फिर से सो गया। बेटा, मुझे पता है कि तुम काम करना नहीं चाहते हो। अगर तुम इस वक्त उठ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। साधु की यह बात सुनकर सागर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। फिर साधु महाराज ने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला सागर को दे दिया और कहा, बेटा, इस थैले में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको बेचकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर सागर बहुत खुश हुआ। बेटा, इस थैले में बहुत से सोने के सिक्के हैं, तुम अपनी जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग करना। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चला जाते हैं। सागर थैला लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगता है।
तभी उसे रास्ते में नींद आने लगती है। फिर वह पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। सिक्कों से भरा हुआ थैला बगल में रख दिया और आराम से सो गया। इसी तरह पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। फिर अचानक उसकी नींद खुली। अरे ये क्या, इतने में शाम हो गई और मुझे नींद में कुछ पता भी नहीं चला। अब मुझे घर चलना चाहिए। सागर वहां से अपने घर की तरफ चल गया। घर पहुंचकर उसे याद आया कि उसने सोने से भरी हुई सिक्कों की थैली जंगल में ही छोड़ दी। ओ हराम, मैं तो सिक्कों का थैला जंगल में ही भूल गया। भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं मैंने सिक्के कहाँ रख दिए, मुझे याद भी नहीं आ रहा। इस वक्त तो खेत में भी जाना ठीक नहीं। सागर बहुत निराश हुआ और सो गया। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से खेत में चला गया और खेत में काम करने लगा। खेत में काम करके वह बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे सिक्कों से भरा हुआ थैला दिखाई दिया। लगता है ये वही थैला है जो साधु महाराज ने मुझे दिया था। पास जाकर देखता हूँ। सागर पेड़ के नजदीक जाकर देखा तो वह वही सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला था जो साधु महाराज ने सागर को दिया था। फिर सागर उस थैले को लेकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। नीलू, आज से मैं भी आलस्य को छोड़कर एक मेहनती किसान बनूंगा और इस पैसों से गरीबों की मदद भी करूंगा। कुछ ही दिनों में सागर के सारे दुख दर्द मिट गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।